हेलो स्टूडेंट्स, सीजीबी मेंटर्स के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी द करंट अफेयर फ्रॉम द कोर्स। सबसे पहले आपको जाना है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको मिलेगा, आप जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको टैब मिलेगा एक कंपाइल्ड सीए, डेली सीए। जो डेली सीए को फॉलो कर रहे हैं दे कैन फॉलो द डेली सीए, ठीक है। अदरवाइज कंपाइल्ड सीए है, आई विल रिकमेंड 3 to 4 month बिफोर द एग्जाम। फर्स्ट आपको 4 महीने का ही पढ़ना है, और इसमें हमने ना जो डेली सी आता है दैट वी कंपाइल द होल मंथ एंड वी प्रोवाइड हेयर। तो फर्स्ट थिंग इज आपको मंथली कंपाइलेशन पढ़ना है या डेली सी, जो भी आपका मर्जी है। कि सम स्टूडेंट्स की क्या हैबिट होती है कि वो डेली कवर करते हैं, कुछ की होती है कंपाइलेशन कब करते हैं, जैसे कि 10 दिन का भी 10 10 10 डेज का कंपाइलेशन पढ़ते हैं, तो यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। ये देखो 10 डेज का है, अप्रैल का 10 डेज का, यहाँ पे है 21 से 30 अप्रैल का, और ये है पूरे मंथ का कंपाइलेशन। फिर सेम ही करंट अफेयर होता है, कुछ चेंज नहीं करते। हाँ, कई बार फिल्टर आउट करते हैं, जैसे कि हमने ना मार्च का शॉर्ट कर दिया है पीडीएफ। अननेसेसरी और डुप्लीकेशन ऑफ न्यूज था, कुछ पीआईबी में मिक्स थी, तो वो हमने हटा दी है। सेम हम अप्रैल का करेंगे तो ये ना शॉर्ट होके आ जाएगा। और सिमिलरली जनवरी फरवरी का भी हम ना सीए टाइम के साथ ही जल्द ही फिल्टर आउट कर देंगे कि शॉर्ट पीडीएफ जिसमें अननेसेसरी न्यूज है, कि जो जैसे कि बहुत सारी न्यूज आती हैं जो आरबीआई के हिसाब से बेस्ड ऑन द आवर एक्सपीरियंस की ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो वो हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो अप्रैल का भी आपको 1 2 दिन में फिल्टर आउट होके मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका ये न्यूज़पेपर सी 3 to 4 मंथ का पढ़ना है आपको। पहले 3 मंथ्स पे जाओ, अगर 3 मंथ्स पे जब कॉन्फिडेंट हो जाओ तो 4 मंथ के लिए जाओ, ठीक है। इसमें आपका देखो सर्कुलर्स वैसे जितने भी न्यूज़ में आते हैं मोस्टली तो इसमें कवर होते हैं सर्कुलर्स, आरबीआई से भी के जो सर्कुलर से रिलेटेड न्यूज़ रहती हैं वो इसमें कवर होती हैं। तो जो स्टूडेंट्स मतलब भी फेज 1 के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 3 4 मंथ का न्यूज़पेपर सी पे कंप्लीटली फोकस करो। प्लस जो हमारा पीआईबी आ रहा है, पीआईबी भी वही सेम है, डेली सीआई, डेली पीआईबी है या कंपाइल्ड पीआईबी है, और इसको भी अच्छे से फॉलो करना है। और ये आपका ना फेज 2 में भी हेल्प करता है, मंथ वाइज है। ये भी लास्ट 4 मंथ का करना है पीआईबी आपको, 4 मंथ का, ठीक है। 4 मंथ्स का करना है आपको। एंड फेज 2 के लिए 5 मंथ का करना होता है, अभी फेज 1 का टारगेट रहेगा। तो 4 मंथ पीआईबी है, 3 मंथ्स का न्यूज़पेपर सीए आपको करना है। 4 मंथ के लिए पीआईबी है, 3 मंथ के लिए अभी न्यूज़पेपर सीए करना है। फिर आ रही बात आती है जैसे कि न्यूज़पेपर सीए में, न्यूज़पेपर सीए में बहुत सारी न्यूज़ होती हैं। जैसे मैं आपको एक एक पीडीएफ खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा मार्च का कंपाइलेशन। तो मार्च के कंपाइलेशन में ना जो जो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती हैं, जैसे ईएसआई, फाइनेंस, बैंकिंग, रेगुलेटरी न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, इंश्योरेंस न्यूज़, इनको अच्छे से करना। नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज़, डिफेंस, इंडिसेस, रिपोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे ये मैंने टिक किए हैं, ये पोर्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में एक ये बहुत कम आती है, देखो बुक्स में 2 4 बुक्स ही हैं तो कर सकते हो। अवार्ड्स में भी 2 4 ही अवार्ड्स, ज़्यादा नहीं है। बाकी जैसे यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस टेक, और इससे आते हैं एमओयू, मर्जर एक्विजिशन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो यू कैन स्किप दीज न्यूज़। ऑबिचुरीज भी कोई इंपॉर्टेंट ऑबिचुरीज है, कोई पर्सन फेमस पर्सन है तो आ जाता है। इंपॉर्टेंट डेज भी काफ़ी सारे होते हैं, तो आई विल स्किप, मतलब मैं होता तो मैं नहीं करता। तो मैंने जो जो बताया है इन इन टॉपिक्स पे मैं फोकस करता। फिर लास्ट में एक वन लाइनर है न्यूज़, जो इनको कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कुछ पेजेस, ठीक है। तो इस पे फोकस कर सकते हो। एंड जो मैंने बताया है जैसे कमेटी है, कॉन्फ्रेंसेस है, अपॉइंटमेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, ये सब उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैक्सिमम आउटपुट जो मिलेगा आपको वो है ईएसआई, फाइनेंस न्यूज़, रेगुलेटरी बॉडी न्यूज़, बैंकिंग न्यूज़, इंश्योरेंस न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंटरनेशनल न्यूज़ के बाद साइंस एंड टेक है, डिफेंस है, इंडिसेस रैंकिंग है, रिपोर्ट्स है, यहाँ से आएगा। फिर आपका स्पोर्ट्स है, ठीक है। बुक्स कर सकते हो अगर ज़्यादा नहीं है तो, वन लाइनर न्यूज़ है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर पीआईबी आपको कंप्लीट करना होता है, फेज 1 फेज 2 दोनों में हेल्प होती है। फिर सर्कुलर, सर्कुलर लास्ट जनवरी से मैं रिकमेंड करता हूँ, बट
फेज वन में स्टूडेंट्स सर्कुलर्स बहुत लेंदी, क्योंकि इस बार बहुत सर्कुलर आए हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, और कुछ सर्कुलर नवंबर में भी आए थे। तो मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जैसे न्यूज़पेपर से यहाँ पे देखोगे ना, ये रेगुलेटरी न्यूज़ में मोस्टली, रेगुलेटरी बॉडी न्यूज़ में हम सर्कुलर्स की भी न्यूज़ कवर करते हैं बहुत सारे। और आपको मंथ वाइज आपका जो ब्रह्मास्त्र जीए ब्रह्मास्त्र कोर्स है उसमें हम टॉप क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं मंथ वाइज टॉप एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। तो बेटर है कि वो कर लो फेज वन के लिए। अभी आपका काम है फेज वन निकालना, फेज टू के लिए हम अलग से फेज टू के फॉर्मेट में भी एमसीक्यूज देंगे, तो वो कर लो। सर्कुलर अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ठीक है, पढ़ पा रहे हैं वो ठीक है, बट मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बल्कि होता है सर्कुलर का कंटेंट, क्योंकि इस बार बहुत सारे सर्कुलर्स आए हैं और अलग अलग सभी बैंकों के लिए। मान लो आपके कमर्शियल बैंक है, पेमेंट बैंक है, आरआरबीज हैं, उनके लिए सबके लिए अलग अलग गाइडलाइंस आई हैं, तो थोड़ा बल्कि हो रहा है। तो हम मंथ वाइज क्वेश्चंस दे देंगे, टॉप क्वेश्चंस वो कर लेना, दैट विल बी एनफ। और ऑलरेडी यहाँ पे आप पढ़ ही रहे हो, इसमें ना बहुत सारी न्यूज़ जो रेगुलेटरी बॉडी के सर्कुलर्स हैं वो यहाँ ऑलरेडी कवर है, बट डिटेल में नहीं होते, तो डिटेल में ये सर्कुलर है, आप जनवरी ऑनवर्ड्स कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। अगर आपके पास टाइम का इशू है तो इन्हीं पे स्टिक रहो, प्लस एमसीक्यूज कर लेना, जो एमसीक्यूज हम जीए के ब्रह्मास्त्र वाले कोर्स में ऐड करेंगे, आपके टॉप 100 सीरीज जिसे हम कहते हैं। फिर आपको देखो इकोनॉमिक सर्वे में आपकी जगह होता तो मैं छोड़ के जाता, क्योंकि बहुत फैक्ट्स हैं। तो बेटर है कि इकोनॉमिक सर्वे के भी जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज होंगे वो कर लेना, टॉप मोस्ट। बाकी मैंने कल एक स्ट्रेटजी सेशन अभी अपलोड किया था, तो उसमें भी देख सकते हो, कुछ चैप्टर्स बताए थे वो पढ़ सकते हो। हाँ, बजट आपको अच्छे से करना है, स्टेटिक पार्ट भी इसका और करंट वाला पार्ट। बजट से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। सेम अगेन रिपोर्ट्स हैं, जो फ्लैगशिप रिपोर्ट करनी होती है तो इसके भी वैसे तो न्यूज़ में जो रिपोर्ट आती है वहां से क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसके टॉप क्वेश्चंस भी आएंगे जो फ्लैगशिप रिपोर्ट होती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जीडीपी रिपोर्ट्स हैं, इन सब पे क्वेश्चंस आपके हम टॉप सीरीज भी देंगे, टॉप 100 सीरीज भी देंगे। प्लस यहाँ पे भी आपको कंपाइलेशन, अपडेटेड कंपाइलेशन इस वीक के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो वो पढ़ सकते हैं। ये स्टेटिक है, बैंकिंग फाइनेंस स्टेटिक, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। 10-15 क्वेश्चन आपके स्टेटिक से आते हैं, स्टेटिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो ये आरबीआई असिस्टेंट के लिए डाला हुआ है नाम, बट आप आरबीआई के लिए भी पढ़ सकते हो, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो समरी यही है कि आपको न्यूज़पेपर सीए पढ़ना है, जो टॉपिक बताए हैं उनको फोकस करना है, पीआईबी कंप्लीट पढ़नी है। सर्कुलर्स अगर आप पढ़ पा रहे हो मंथ वाइज तो जनवरी से पढ़ सकते हो, अदरवाइज टॉप एमसीक्यूज की सीरीज आएगी वो कर लेना, क्योंकि फैक्ट्स और आपको रटने ही है, फेज टू में भी जनरली फैक्ट्स ही आते हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे के टॉप एमसीक्यूज, बजट आपको यहाँ से पढ़ना है, रिपोर्ट्स के भी टॉप एमसीक्यूज के लिए जा सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज रिपोर्ट डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा लेटेस्ट। जो फ्लैगशिप रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप, इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी। और बैंकिंग फाइनेंस स्टेटिक हमारा पढ़ना है। इसके अलावा कहाँ आएगा आपका जो जीए ब्रह्मास्त्र है, देखो क्विज हमने दी हुई है इस कोर्स में भी। इसके अलावा जैसे जीए का जो हमारा ब्रह्मास्त्र कोर्स है, आपको सारे स्टूडेंट्स के को एक्सेस मिला होगा इसका। तो इसमें हम ना टॉप 100 सीरीज, टॉप 100 सर्कुलर के हुए, टॉप 100 पीआईबी के हुए मंथ वाइज, तो वो सब अटैच होंगे, तो यहाँ पे उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सर्कुलर के लिए तो मैं कहूँगा कि आप रिलाई कर सकते हो, रिपोर्ट्स के लिए भी जो आरबीआई की रिपोर्ट्स भी होंगी तो वो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे उनके क्विज फॉर्म में भी, प्लस पीडीएफ भी रहती है, तो दोनों आप क्विज अटेम्प्ट करना चाहोगे या पीडीएफ से पढ़ना चाहोगे तो वो सब यहाँ पे ऐड रहेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को पहले अपना न्यूज़पेपर सीए प्लस पीआईबी पे फोकस करो, और बजट पे फोकस करो, प्लस में एक स्टेटिक पीडीएफ जो हमने अपलोड किया हुआ है करंट में उस पे फोकस करो। सर्कुलर अगर आपके पास टाइम है तो जनवरी से देखो, अदरवाइज मोस्टली सर्कुलर न्यूज़पेपर सीए में भी कवर होते हैं। और एमसीक्यूज की फॉर्म में वी विल प्रोवाइड हेयर एमसीक्यूज, इसमें भी टॉप टॉप एमसीक्यूज अभी आना शुरू हुए नहीं हैं सर्कुलर के, तो टॉप 100 जो एमसीक्यूज हैं मोस्टली मैं ही बनाता हूँ सर्कुलर के, और वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे हुआ, सर्कुलर्स हुआ, सबके आपको एमसीक्यूज, रिपोर्ट्स के, तो इनके तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एमसीक्यूज पढ़े, क्योंकि ना बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, रिपोर्ट्स पढ़ोगे इससे बेटर है कि न्यूज़पेपर पीआईबी और सर्कुलर अच्छे से कर लो, तो आपको आराम से स्कोर कर सकते हो, प्लस स्टेटिक पार्ट के। ठीक है, स्टेटिक के मैंने कुछ चैप्टर भी बताए थे, अगर लास्ट वाला वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कुछ चैप्टर भी बताए थे। अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहे तो आप जो स्टेटिक का मैंने एक पीडीएफ अपलोड किया हुआ है करंट अफेयर में वो पढ़ लो, प्लस न्यूज़पेपर सीए पे फोकस करो।
एंड पीआईबी पे, और सर्कुलर के एमसीक्यूज, बजट का मेन डॉक्यूमेंट पढ़ना है आपको। बाकी एमसीक्यूज ओपन डेट रिपोर्ट्स के लिए, इकोनॉमिक सर्वे के लिए, और उसमें आरबीआई की रिपोर्ट्स भी हम कवर करेंगे। मेनली जो रिपोर्ट्स होती हैं आरबीआई की, वो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं फेज वन में भी, उसका आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। उतना ही करना, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा पढ़ोगे उतना याद कम रहेगा। तो बेटर है कि सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ो, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। लास्ट अगर भी देखोगे तो लास्ट 3 महीने से जो करंट अफेयर पीआईबी और सर्कुलर से सिर्फ 40 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ लास्ट 3 मंथ से। 4 मंथ तक जाते हैं तो ज़्यादा आ जाते हैं, क्वेश्चन कवर हुए थे। तो सर्कुलर्स जनवरी से मैं बोलता हूँ, तो मोस्टली आपके न्यूज़पेपर सी में भी कवर होते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी जो हमारा कंपाइल्ड सी है, न्यूज़पेपर सी ए बोलते हैं इसको हम, पीआईबी, कंपाइल्ड पीआईबी या डेली पीआईबी, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, सिमिलर को ही हम करते हैं उसमें। और बजट, इसको प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी सर इकोनॉमिक्स, आरबीआई से भी सर्कुलर्स के आप टॉप एमसीक्यूज मंथ वाइज मिलेंगे, तो आपका कुछ छूटेगा नहीं उसमें, ये मेरी गारंटी है। जो एमसीक्यूज बनाएंगे तो वो छूटेगा नहीं आपका। रिपोर्ट में भी सिमिलर है। इकोनॉमिक सर्वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डेटा होता है, तो सिलेक्टिव पढ़ना ही बेटर है। ठीक है, अदरवाइज जो कोई पढ़ना चाहता है, तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने कुछ चैप्टर्स बताए थे कि उनको फोकस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है। आई होप आई हैव क्लियर ऑल द डाउट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको सीरियसली फॉलो करना इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। थैंक यू।